दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो पहले ही पार्ट में दर्शकों के दिलों में ऐसी छाप छोड़ती हैं कि अगली कड़ी को लेकर उम्मीदें खुद ब खुद बढ़ जाती हैं। रेड 2018 एक ऐसी ही फिल्म थी और जब इसका दूसरा भाग रेड 2 अजय देवगन के साथ आई दरवाजा खोलो। तो दर्शकों की उम्मीदें भी आकाश छू रही हैं। लेकिन क्या ये फिल्म उन उम्मीदों पर खरी उतरी? दोस्तों, फिल्म की कहानी एक बार फिर केंद्र में रखती है अमय पटनायक, जो कि अजय देवगन है, जो एक ईमानदार और बहादुर आईआरएस अफसर हैं। इस बार उनकी लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार से नहीं बल्कि एक बेहद ताकतवर और शातिर प्रतिद्वंदी से है, दादा मनोहर भाई, जिसे निभाया है रितेश देशमुख ने। कहानी उस वक्त दिलचस्प बनती है जब अमय पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। लगातार ट्रांसफर झेलने के बाद भी वह पीछे नहीं हटते और अपने 75वें और अब तक के सबसे जटिल केस की जांच में जुट जाते हैं। यहाँ उसकी भिड़ंत होती है सत्ता, पैसे और डर के गठजोड़ से। जहाँ पहला भाग रियलिज्म और लॉजिक पर आधारित था, वहीं यह भाग ज्यादा ड्रामा, पॉलिटिकल टर्न्स और इमोशनल पेंच लेकर आता है। कहानी में कई मोड़ हैं, लेकिन वे देर से आते हैं। जब तक दर्शक पूरी तरह जुड़े, कहानी पहले ही धीमी हो चुकी होती है। दोस्तों, आईआरएस अफसर अमय पटनायक के रूप में अजय देवगन ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि यह रोल उन्हीं के लिए बना है। उनका संयमित अभिनय, डायलॉग डिलीवरी और दृढ़ता वाला हाव भाव हर सीन में दर्शकों को याद दिलाता है कि रेड क्यों क्लासिकल बनी थी। फिल्म की सबसे बड़ी सरप्राइज पैकेज है रितेश देशमुख, जो आमतौर पर कॉमेडी और रोमांटिक किरदारों में नजर आते हैं। इस बार वो खतरनाक और चालाक विलेन दादा मनोहर भाई के किरदार में नजर आते हैं और उन्होंने इस रोल को जिस शिद्दत से निभाया है वो काबिले तारीफ है। उनके चेहरे की शांति और बातों की धमक डर पैदा करती है। वाणी कपूर की भूमिका सीमित है, लेकिन उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। सुप्रिया पाठक को मजबूत रोल दिया गया, लेकिन ओवर एक्टिंग में उन्होंने परफॉर्मेंस का प्रभाव कम कर दिया। सौरभ शुक्ला हमेशा की तरह स्क्रीन पर आते हैं, रंग जमा देते हैं, हालांकि इस बार वह साइड रोल में हैं। अमित सियाल, जिन्होंने अमय के सहयोगी का किरदार निभाया है, वो पूरी फिल्म में चमकते हैं। दोस्तों, राजकुमार गुप्ता, जिन्होंने पहली रेड को एक इमोशनल, रियलिस्टिक और थ्रिलिंग अनुभव में बदला था, वह इस बार उस जादू को दोहराने में असफल रहे हैं। पहला हाफ काफी धीमा है, फिल्म के गाने उसकी रफ्तार को कम करते हैं, एडिटिंग भी थोड़ी ढीली है, कई दृश्य अनावश्यक लगते हैं। थ्रिल एलिमेंट बीच बीच में आता है, लेकिन बहुत देर से। दोस्तों, फिल्म में अजय देवगन की परफॉर्मेंस, रितेश देशमुख का विलेन अवतार, कुछ इमोशनल और तीव्र दृश्य, भ्रष्टाचार और सत्ता के खेल पर फोकस, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस फिल्म को देखने लायक बनाती हैं। साथ ही इसमें ढीली स्क्रिप्ट, कहानी की धीमी शुरुआत, कुछ अनावश्यक गाने, ओवर ड्रामा और अतिरिक्त भावनात्मक दृश्यों की भरमार, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको फिल्म ना देखने के लिए प्रेरित करती हैं।